हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि अभी न्यू सिलेबस आया है रीट में, तो उसमें हिंदी जो भाषा है उसमें विराम चिन्ह टॉपिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, और ये विराम चिन्ह टॉपिक हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है कि जो सामने वाला हमसे बात कर रहा है और वो जिस भाव से हमको वो वाक्य कहना चाहता है उसके भावों को हम समझ सकें, उसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और अगर सामने वाला किसी और भाव से कह रहा है और हमने उसका अर्थ कुछ और समझ लिया तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपनी बात को, जो हम कहना चाह रहे वही बात सामने वाले तक पहुँचाने के लिए लिखित रूप में तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम सामने वाला हमारे भाव को उसी रूप में समझे जिस रूप में हम कहना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, रोको अल्प विराम लगा हुआ है, मत जाने दो। और यहाँ पर देखिए, रोको मत अल्प विराम लगा हुआ है और जाने दो। अब देखिए, इन दोनों का अर्थ अलग ही हो गया है। यहाँ पर पहले वाले में रोका जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है और जाने के लिए मना किया जा रहा है कि रोक लो उनको, मत जाने दो। जबकि दूसरे में लिखा हुआ है कि रोको मत, उनको रोको मत जाने दो। तो अब देखिए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है और ये विराम चिन्ह के कारण हुआ है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह देखिए, ये 12 विराम चिन्ह हैं। यहाँ पर हम उनके नाम और चिन्ह देख लेते हैं और वहाँ बाद में हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। पूर्ण विराम, ये देखिए खड़ी पाई। अर्ध विराम, इसमें 2 डॉट हैं और ये एक नीचे वाला डॉट है वो अल्प विराम की तरह बना हुआ है। अल्प विराम, ये देखिए कोमा जिसको कहते हैं, सब जानते हैं। प्रश्न सूचक, ये देखिए विस्मय सूचक, इसमें खड़ी पाई है और नीचे डॉट लगा हुआ है। योजक चिन्ह, 2 शब्दों को जोड़ने वाले को योजक चिन्ह कहते हैं। ये देखिए डैश की तरह, ये जैसे आस पास, ये बीच में, ये योजक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, ये देखिए ये भी डैश की तरह ही होता है। उद्धरण चिन्ह, ये जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं 2, कोई बात ज्यों की त्यों कही जाती है तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ये देखिए किसी के बारे में डिटेल से विवरण करना हो या विस्तार से लिखना हो तो ये विवरण चिन्ह लगाया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, ये देखिए कोष्ठक। त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद, ये देखिए उल्टे वाई की तरह होता है। त्रुटि पूरक चिन्ह में जैसे वाक्य लिखते समय हमसे कोई शब्द छूट जाता है, वाक्य में लिखना हमसे छूट जाता है तो हम ये त्रुटि पूरक चिन्ह लगा कर वहाँ पर शब्द लिख सकते हैं। संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह, ये देखिए ये डॉट लगा रखा है, एक बिंदु लगा रखा है। ठीक है, इसमें होता है कि जैसे कोई लंबा नाम है तो हम उसको बार बार पूरा ना लिखकर शॉर्ट में लिखकर उसके आगे एक ये डॉट लगा देते हैं, ये चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। अब देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। यानी जितने भी हिंदी में वाक्य लिखे जाएंगे सबके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, लेकिन प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है, बाकी सब में ये पूर्ण विराम लगता है। अब देखिए उदाहरण, सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, वाह कितना सुंदर चित्र है। अब देखिए दूसरा अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ समय
कुछ कम समय रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। अब देखिए पूर्ण विराम में हमको ज़्यादा रुकना है, उतना ज़्यादा न रुककर अर्ध यानी आधा समय हमको पूर्ण विराम से आधा समय कम रुकना पड़ता है, उसको कहते हैं अर्धविराम। यहाँ देखिए ये अर्धविराम लगा हुआ बीच में। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अब देखिए अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है, यानी पूर्ण विराम से आधा तो अर्धविराम से भी आधा समय अल्प विराम। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। अब जैसे देखिए अल्प विराम का उदाहरण हम यहीं देख सकते हैं कि जब हमको 2-3 बातें लिखनी होती तो हम अल्प विराम लिख के आगे उनको जोड़ते चलते हैं। चौथा देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम कब आओगे। 5वां देखिए विस्मय सूचक चिन्ह, खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब ये देखिए विस्मय सूचक चिन्ह है वो इस प्रकार का है, ये खड़ी पाई और नीचे ये डॉट लगा हुआ, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। ठीक है, जैसे वाह, ये देखिए ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, वाह कितना सुंदर पक्षी है। अब ये खुशी हो रही है कि बहुत सुंदर पक्षी देखा, तो मन में खुशी हो रही है और बोल रहे वाह कितना सुंदर पक्षी है। अरे तुम आ गए, जैसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और अचानक से कोई आया हुआ दिख जाता है तो सोचते हैं अरे तुम आ गए, आश्चर्य होता है कि बताया नहीं था पहले, है ना। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख के भाव प्रकट करने के लिए कि ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो अब देखिए ये जो हमारे मन के भाव है वो प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कि खुशी होती है तो हम ये जो शब्द हैं वाह, अरे, ओह, इनसे प्रकट होता है कि खुशी हो रही है, आश्चर्य है या दुख है। ठीक है, योजक चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या 2 शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, ये देखिए बीच में पीला सा लिखा, उसके बीच में डैश लगा हुआ है, यानी पीला सा यानी पीले के जैसा। खेलते खेलते, सुख दुख, जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। निर्देशक चिन्ह, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, डैश करके अब देखिए नाम लिखे हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। माँ ने कहा, अब देखिए माँ ने निर्देश दिया, बड़ों का आदर करना चाहिए। 8वां देखिए उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि मतलब जो कथन उन्होंने कहा है वो हमको सेम टू सेम एज इट इज वैसा का वैसा उतार के लिखना है, तो हम इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे तथा दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि किसी की कही बात को ज्यों की त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि इकहरे और दोहरे जो है वो कहाँ पर लगाए जाते हैं उद्धरण।
किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ग्रंथ, उपनाम आदि को लिखने के लिए तो इकर है, और किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, गोदान। अब देखिए ये ग्रंथ का नाम है, तो इसमें एक ही इकर है वो चिन्ह लगा, इकर है उदाहरण चिन्ह लगा है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। अब ये देखिए, ये इन्होंने बात कही है एक, तो उसको दोहरे जो उदाहरण चिन्ह है उसके अंदर लिखा गया है ज्यों का त्यों। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, डैश करके, अब कौन सी 3 बातें हैं उनके बारे में विवरण दिया जा रहा है, सत्य, अहिंसा और प्रेम। अब ये देखिए दोस्तों, विवरण वाला भी ये थोड़ा डैश की तरह ही है ना। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ चारों वेदों, कोष्टक में लिख दिया चारों वेद कौन कौन से, सामवेद, ऋक, यजुर और अथर्ववेद, कोष्टक बंद कर दिया, की महत्ता बताई गई है। 11वां देखिए, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद, जो हम उल्टे वाई के रूप में लिखते हैं। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। तो इस त्रुटिपूर्वक चिन्ह का ही अन्य नाम है हंस पद। जैसे श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ये वाला, जैसे माता पिता, यहाँ पर हमने लगा दिया ये चिन्ह है ना, और यहाँ पर हमने लिख दिया भी, ठीक है। श्रेया भी माता पिता के साथ बाजार गई, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी और भी शब्द लिख सकते हैं। राम श्याम के साथ पार्क में घूमने गया। अब देखिए, राम श्याम के साथ पार्क में घूमने गया, तो अब यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया और मोहन, ठीक है, ये लिख दिया हमने कि राम श्याम और मोहन के साथ पार्क में घूमने गए। इस तरह से हम ये चिन्ह लगा के ऊपर छूटे हुए शब्द लिख सकते हैं। अब देखिए 12वां, संक्षेप सूचक। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु यानी डॉट लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसका और एक और नाम है संक्षेप सूचक का शून्य लाघव चिन्ह। जैसे BA, अब ये देखिए, ये हमने शॉर्ट में लिख रखा है BA, ठीक है। डॉक्टर है ना, पंडित है ना, BA डॉक्टर अनुष्क शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा। जैसे हम MA लिख देते हैं, MA, ये भी हमने शॉर्ट में लिखा, ये हम यहाँ BA लिख देते हैं, ये, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट में हो गए। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न 2 में जो विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक एक उदाहरण बनाना है। अब देखिए, हमको इनके चिन्ह लगाने है ना। देखिए, ये है कोष्टक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। तब देखिए, यहाँ पर लाघव चिन्ह का अर्थ होता है शॉर्ट रूप, कोष्टक चिन्ह का होता है कोष्टक, प्रश्न सूचक का ये प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम का खड़ी पाई, अल्प विराम का कॉमा। इस प्रकार से आपको ये चिन्ह पता होने चाहिए। और हम यहाँ पर चौथे वाले में निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तब ये देखिए, मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है। अब देखिए, यहाँ पर 2 लगा सकते हैं हम। सबसे अंत में तो कोई भी वाक्य है, उसके लास्ट में ये
पूर्ण विराम लगेगा। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ों की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारे को लगाना है अल्प विराम। ठीक है। अरे देखो वह कौन आ रहा है, अरे देखो वह कौन आ रहा है, इसमें आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर हमको विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तब देखिए गोदान में इकहर उद्धरण चिन्ह है, वो इन्वर्टेड कोमा, वो एक वाला यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।